ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त। पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और एकादशी हर माह में दो आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इसका व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तरह एकादशी व्रत का पारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर गुरुवार प्रातःकाल 6:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 सितंबर 2021 शुक्रवार प्रातःकाल 7:44 पर। व्रत पारण का समय। अजा एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर 2021 शनिवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक होगा। दोस्तों, उदया तिथि 3 सितंबर को होने के कारण अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अजा एकादशी के व्रत का महत्व अर्जुन को समझाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से मानव के पाप कर्मों का नाश होता है। यह एकादशी अशुभ प्रभावों को दूर कर शुभ फल देने वाली है। इस व्रत को करने से मनोकामना पूरी होती है। अजा एकादशी व्रत की विधि। भक्तों को प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होना चाहिए। फिर घर की साफ सफाई करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद तिल और मिट्टी का लेप बनाकर शरीर पर लगाना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय कुशा का प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं पूजा विधि। अजा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। इसके बाद रोली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। जया एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के व्रतधारी पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाएं और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार कर लें। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद गरीब व जरूरतमंद को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। पारण समय के अनुसार ही करें। अजा एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छल कपट बुराई और झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख दीजिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
कथा इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र को तो सब जानते हैं। सतयुग में जब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो उन्होंने सपने में अपने वचन के खातिर संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगली सुबह जब विश्वामित्र राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी, तब राजा ने कहा कि आप जितना चाहें ले सकते हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो पहले से ही मुझे सब कुछ दे चुके हैं और फिर आप दान की हुई चीज़ को फिर से दान कैसे दे सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गिरवी रख दिया और स्वयं को दास के रूप में एक चांडाल के यहाँ काम करने लग गए। विष्णु भक्त राजा हरिश्चंद्र ने तमाम कष्टों के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को राजा के पूरे परिवार ने कुछ खाया नहीं था और वे वैसे भी हरिनाम लेते रहते थे और उस दिन भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि राजा की पत्नी अपने बेटे रोहिताश्व का मृत शरीर अपने हाथों में लेकर शमशान की तरफ रोती हुई चली आ रही है। इस पर राजा ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए पत्नी से पैसे मांगे, क्योंकि राजा चांडाल के सेवक थे और उन्होंने अपने मालिक से आज्ञा प्राप्त थी कि जो भी अंतिम संस्कार कराने आएगा उससे कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लिया जाएगा। लेकिन रानी के पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर दे दिया। राजा के कर्तव्य परायणता को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र का सारा राजपाट वापस लौटा दिया। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत करने से राजा हरिश्चंद्र के सभी दुखों का अंत हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए माता एकादशी की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।